प्रभु यीशु की सुबह की प्रार्थना है। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मेरा दिल तुझसे कह उठा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे आज फिर नई सुबह देखने का अवसर दिया। अगर तू न होता तो मैं ये नई सांस कैसे ले पाता? अगर तू न होता तो ये सूरज की रोशनी मुझे कैसे छू पाती? प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, रात भर तूने मेरी रक्षा की, तूने मेरे घर को सुरक्षित रखा, तूने मेरे परिवार को अपने फरिश्तों से घेर लिया। अगर तू न होता तो शायद कोई बुरा हादसा हो जाता, कोई बुरा सपना मुझे तोड़ देता, कोई शैतानी हमला मुझे गिरा देता। पर आज सुबह जब मैं जिंदा हूं और शांति में हूं तो मैं पूरे दिल से कहता हूं, प्रभु तेरा नाम धन्य है। प्रभु, मेरे विचारों को बदल दे। हे यीशु, सुबह सुबह मेरे विचार कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे। कभी मैं उत्साह से भर जाता हूं, कभी डर और चिंता मुझे पकड़ लेती है। क्यों ऐसा होता है प्रभु? क्यों मेरा मन इतनी जल्दी डगमगा जाता है? प्रभु, आज सुबह मैं तुझसे मांगता हूं, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी सोच को तेरी ज्योति से भर दे, मेरे मन को तेरे वचनों से मजबूत कर। जब शैतान झूठ बोले कि मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं, मैं अकेला हूं, तो प्रभु तेरी आत्मा मुझे झकझोर दे कि नहीं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं तेरे लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। प्रभु, मेरे घर को आशीष दे। हे प्रभु, इस सुबह मैं तेरा नाम लेकर अपने पूरे घर पर आशीष मांगता हूं। मेरी दीवारें तेरे लहू से ढकी रहें, मेरे दरवाजे तेरे पवित्र नाम से सील किए जाएं, मेरे कमरे तेरी शांति से भर जाएं। प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे माता पिता को शक्ति दे, मेरे बच्चों को सुरक्षा दे, मेरे भाई बहनों को बरकत दे। प्रभु, जब वे बाहर जाएं तो तू उनके आगे चल, जब वे काम करें तो तू उनके साथ रहे, जब वे थक जाएं तो तू उन्हें सहारा दे। क्या तूने वचन नहीं दिया प्रभु, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा? तो प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर तेरे नाम से आशीषित है, मेरा घर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु, मेरे काम में हाथ लगा। हे यीशु, आज का दिन मेरे काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने फैसले लेने हैं, कितनी मेहनत करनी है, कितने मिलेंगे, पर प्रभु अगर तेरी कृपा न हो तो सब व्यर्थ है। कितनी बार मैं मेहनत करता हूं और फल नहीं मिलता, कितनी बार मैं योजना बनाता हूं और टूट जाती है, कितनी बार मैं भरोसा करता हूं और लोग धोखा दे जाते हैं। पर प्रभु, तू कभी धोखा नहीं देता, तू कभी झूठा नहीं निकलता। तूने वचन दिया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और वे स्थिर किए जाएंगे। तो प्रभु, आज सुबह मैं अपने सारे काम, अपनी नौकरी, अपना व्यापार, अपनी पढ़ाई सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, तू मेरी मेहनत को आशीष दे और मुझे सफलता प्रदान कर। प्रभु, मेरे शत्रुओं से रक्षा कर। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि दुनिया में सब मेरे भले के लिए नहीं सोचते। कितने लोग मेरी बुराई करते हैं, कितने मेरे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, कितने मेरे ऊपर झूठ लगाते हैं, पर प्रभु मैं डरता नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरा डाल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी शरण है। प्रभु, हर जादू टोना, हर श्राप, हर बुरी नजर, हर दुष्ट आत्मा तेरे नाम से टूट जाए। जब शैतान मुझे गिराना चाहे तब तेरी सामर्थ्य मुझे उठा ले, जब लोग मुझे सताएं तब तेरी शांति मुझे संभाल ले। क्योंकि प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? प्रभु, बीमारों को छू और चंगा कर। हे दयालु यीशु, इस सुबह मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी से पीड़ित है। कितने लोग बिस्तर पर पड़े हैं, कितनों की आंखों में आंसू है, कितनों की हड्डियां टूट गई है, कितनों की सांस अटकी हुई है। प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो आज सुबह तेरे लहू की सामर्थ्य हर बीमार शरीर को छू ले। कैंसर मिट जाए, बुखार उतर जाए, सिरदर्द दूर हो जाए, लकवा भाग जाए। प्रभु, जिनके पास दवा नहीं, जिनके पास इलाज का साधन नहीं, तू उनका डॉक्टर बन जा। क्या तेरा नाम चंगाई नहीं है प्रभु? तो आज सुबह हर घर में चंगाई पहुंचे। प्रभु, गरीबों और दुखियों पर दया कर। हे यीशु, मेरी आंखों के सामने कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग गरीबी में हैं, कितने लोग घर से बेघर हैं। प्रभु, उनकी चीखें तेरे कानों तक पहुंचती हैं, उनके आंसू तेरे सिंहासन तक उठते हैं। प्रभु, तू ही अनाथों का पिता है, तू ही विधवाओं का सहारा है, तू ही गरीबों का मित्र है। प्रभु, उन्हें रोटी दे, कपड़ा दे, छत दे और सबसे बढ़कर अपने प्रेम से भर दे। क्योंकि तेरे बिना तो सोना चांदी भी बेकार है, पर तेरे साथ तो गरीबी भी दौलत है। प्रभु, मुझे तेरी शांति दे। हे यीशु, इस सुबह मैं सबसे ज्यादा यही मांगता हूं, शांति। हाँ प्रभु, शांति।
क्योंकि चिंता मुझे खा जाती है, समस्याएं मुझे थका देती है, रिश्तों की कलह मुझे तोड़ देती है। पर तूने कहा है, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं जैसी दुनिया नहीं देती। तो प्रभु, जब लोग मुझे चोट पहुंचाएं, जब हालात मुझे दबाएं, जब शैतान मुझे डराए, तब भी मेरा मन तेरी शांति में स्थिर रहे। प्रभु, मेरे कदमों को दिशा दे। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मैं अपने कदम तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब मैं बाहर निकलूं तो तू मेरे आगे चल, जब मैं रास्ते में जाऊं तो तू मेरे बगल में रहे, जब मैं ठोकर खाऊं तो तू मुझे थाम ले। प्रभु, आज दिन भर मैं गलती न करूं, पाप न करूं, बुराई की राह न चुनूं, बल्कि तेरी राह पर चलूं। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति बने। प्रभु, तू मेरे साथ दिन भर रह। हे प्रिय यीशु, जैसे ये सूरज दिन भर मेरे साथ रहेगा, वैसे ही तू भी हर क्षण मेरे साथ रह। जब मैं बात करूं तो मेरे शब्दों में तेरी मिठास हो, जब मैं काम करूं तो मेरे हाथों में तेरी सामर्थ्य हो, जब मैं थक जाऊं तो तेरे आलिंगन में मुझे आराम मिले। सुबह से शाम तक, घर से बाहर तक, रास्तों से मंजिल तक, हर जगह मेरा सहारा केवल तू है प्रभु। हे प्रभु यीशु, जब मैं जीवन के पेड़ के बारे में सोचता हूं तो मेरा हृदय भर आता है। मेरे प्रभु, आप ही वह जीवित पेड़ हैं जिसकी जड़ें अनंत जीवन में हैं, जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक फैली हुई है और जिसके फल आत्मा को तृप्त करते हैं। क्या अद्भुत है प्रभु कि आपने स्वयं को हमारे लिए जीवन का पेड़ बना दिया। हे परमेश्वर, जब से आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया, तब से जीवन के पेड़ तक पहुंच मनुष्य के लिए बंद हो गया। हाय, पाप ने हमें उस अनंत जीवन से दूर कर दिया जो केवल आप में है। परंतु धन्यवाद यीशु, आपने क्रूस पर अपने रक्त से वह मार्ग फिर से खोल दिया, जिससे हम जीवन के उस वृक्ष से फिर से जुड़ सकें। क्या दया है आपकी, क्या प्रेम है आपका। वन जीवन का पेड़, आशा प्रतीक प्रभु, जब मैं जीवन के पेड़ की ओर देखता हूं तो मुझे आशा मिलती है। जैसे एक सूखी भूमि में अचानक हरा भरा पेड़ दिख जाए और थका हुआ यात्री उसकी छाया में विश्राम पाए, वैसे ही मेरी आत्मा आपके वचनों की छाया में विश्राम पाती है। यीशु, आप ही वह पेड़ है जिसकी जड़ों में जीवित जल बहता है। आपके बिना मेरी आत्मा सूखी और मुरझाई रहती है, परंतु जब मैं आपके पास आता हूं तो मेरी आत्मा हरी भरी हो जाती है। हां प्रभु, आप ही जीवन का स्रोत हैं, आप ही मेरी शक्ति हैं। 2, जीवन का पेड़ चंगाई का साधन है प्रभु। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जीवन के पेड़ के पत्ते जातियों के चंगाई के लिए हैं। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है यह। प्रभु, आज मेरी आत्मा, मेरा परिवार, मेरा समाज और सारी जातियां बीमारियों, पाप, दुख और निराशा में हैं, परंतु आप कहते हैं कि जीवन के पेड़ के पत्ते चंगाई लाते हैं। हे यीशु, मैं पुकारता हूं, हमें जीवन के उस पेड़ की छाया में ले चलो। हमारी आत्मा को शांति मिले, हमारी बीमारियां दूर हो और हमारे हृदय में नया जीवन भर जाए। प्रभु, क्या यह संभव नहीं कि आपका जीवन मेरी हर टूटन, हर घाव, हर पीड़ा को चंगा कर दे। हां, मैं मानता हूं कि संभव है, क्योंकि आप चंगाई देने वाले प्रभु हैं। जीवन का पेड़, पवित्र आत्मा की धाराएं प्रभु, आपके वचन कहते हैं कि जीवन के पेड़ के पास लगी है जो सिंहासन से निकलती है। ओह, क्या रहस्य है यह। जीवन का पेड़ अपने आप नहीं जीता, वह पवित्र आत्मा की धाराओं से सिंचित होता है। वैसे ही प्रभु, मेरा जीवन भी आपकी आत्मा से पोषित होना चाहिए। हे प्रभु, कितनी बार मैंने अपनी शक्ति पर जीने की कोशिश की परंतु असफल रहा। कितनी बार मैंने अपने बुद्धि और बल पर भरोसा किया परंतु टूट गया। अब मैं समझता हूं कि जैसे जीवन का पेड़ नदी के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही मैं आपकी आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता। जीवन का पेड़ अनंत जीवन की गारंटी है यीशु। आपने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। यही तो जीवन का पेड़ है। जब हम आपसे जुड़े रहते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। ओह प्रभु, कितना सुंदर है यह सत्य। दुनिया के सारे सुख, सारे धन, सारी महिमा क्षणिक हैं, परंतु आप जो जीवन देते हैं वह शाश्वत है। यही कारण है कि मैं आपको थामे रहना चाहता हूं। चाहे आंधी आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप ही जीवन के पेड़ हैं, आप ही मेरी आत्मा की गारंटी है। 5, जीवन का पेड़, आत्मा का फल प्रभु। जीवन का पेड़ केवल हरा भरा ही नहीं, बल्कि उसमें फल भी हैं, और वे फल 12 प्रकार के हैं। हर महीने आते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। ओ, क्या अद्भुत चित्र है यह। प्रभु, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो।
हर मौसम में फल देने वाला फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, यही तो जीवन के पेड़ के फल हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन भी इन फलों से भर जाए, परंतु हाय, कितनी बार मैंने क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और स्वार्थ के फल उत्पन्न किए। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे जीवन के पेड़ से जोड़ दें ताकि मैं आपकी आत्मा के फल उत्पन्न कर सकूं। शिस, जीवन का पेड़, स्वर्ग का आमंत्रण। प्रभु, जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ता हूं तो देखता हूं कि नया यरूशलेम आपके लोगों के लिए तैयार किया गया है और वहां जीवन का पेड़ खड़ा है। क्या अद्भुत दृश्य होगा ये। वहां कोई आंसू नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। वहां केवल आनंद होगा और जीवन का पेड़ हमें अनंत तृप्ति देगा। हे प्रभु, क्या मैं उस नगर में प्रवेश कर पाऊंगा? क्या मैं उस पेड़ का फल खा पाऊंगा? मेरा हृदय कांप उठता है यह सोचकर, परंतु आप कहते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं ताकि वे जीवन के पेड़ के फल खाने का अधिकार पाएं। हां प्रभु, मैं आपके लहू से अपने वस्त्र धोना चाहता हूं ताकि मैं उस पेड़ तक पहुंच सकूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता हूं। मुझे जीवन के पेड़ से जोड़ दो, मेरी आत्मा को हरी भरी कर दो, मेरे पापों को क्षमा करो और मुझे अपने आत्मा से भर दो। मेरे जीवन में आत्मा के फल उत्पन्न करो, मुझे उस स्वर्गीय नगर में ले चलो जहां जीवन का पेड़ है। हे प्रभु, मैं अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज और सारी जातियों के लिए भी यही प्रार्थना करता हूं। हे यीशु, सबको जीवन के पेड़ की छाया में ले आओ। दुनिया में युद्ध, भूख, बीमारी और निराशा छा गई है, परंतु आप ही आशा है, आप ही चंगाई है, आप ही जीवन का वृक्ष है। समापन प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का पेड़ दिया, यीशु मसीह। धन्यवाद कि उनकी शाखाओं में हमें शरण मिलती है, उनके फलों से हमें तृप्ति मिलती है और उनकी जड़ों से हमें जीवन मिलता है। प्रभु, मुझे और सब लोगों को इस वृक्ष से जोड़ दो, हमें अनंत जीवन दो, हमारी आत्मा को नया कर दो। हमें ऐसा बना दो कि हम भी दुनिया में आपके जीवन के वृक्ष की तरह बन सकें, दूसरों को छाया दें, प्रेम का फल दें और आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन।